Good morning, each and everyone. Again, I welcome you to Kheda Park. And I do think it over there, this is morning foggy one. Besides that, you simply find it over there, the person coming to the park is less. What one gentleman is there actually giving grain to the pigeon. This is nice gesture, but he has got the plastic. I do think it over that, he must be taking the plastic back like that. Good morning, sir. Should I take 1 minute of yours? The another question here is that our एक मिनट थोड़ा सा बगल में वो तो आ जाएगा तो या नाउ द क्वेश्चन एक मिनट थोड़ा सा आपका समय लेंगे ये सचिन आपका शुभ नाम योर गुड नेम संजीव वेरी गुड देन नाउ जैसे कि मान लीजिए कि एक मिशन है जो हमने तकरीबन 6 महीने पहले शुरू किया मैं रोज़ ही लगभग कहीं ना कहीं साफ करता रहता हूँ तो आपको नहीं लगता इससे मान लो 1000 आदमी 2000 हाथ रोज़ नहीं संडे में 2 प्लास्टिक उठा सकता है ना संडे में 2 प्लास्टिक तो उठ ही सकता है रोड के किनारे किनारे है ना ये ट्रैक के किनारे किनारे इससे हमारा पार्क साफ़ हो जाएगा अब जैसे मुझे ये देख के बहुत खुशी हो रही है कि जैसे हमारे धर्म में है कि जो कमाते हो 10% आप दान करो इससे बढ़िया दान क्या होगा कितने दिन से आप कबूतर को खिला रहे हैं इसको लगभग वेरी गुड यहाँ और भी लोग आए हैं ये भी ऐसे कर रहे हैं मुझे अच्छा लग रहा है आप करते क्या हैं किस तरह का सर्विस कंप्यूटर ऑपरेटर कभी कैमरे में आएंगे आप इससे जैसे हम ये भी करते हैं लोगों से मैं प्रोफेशनल से इंटरव्यू लेता हूँ उस बच्चों के लिए जिसके पास आइडिया नहीं वो कुछ करना चाहता है लेकिन उसको नहीं पता है सबको गूगल ऑपरेट करने नहीं आता है तो आपके 2 शब्द आप किसी की लाइफ बदल सकती है नहीं बदल सकता है अच्छा दूसरी बात जैसे मान के चलिए कि एक हम लोग बोलते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लाइक दैट है ना अर्थ इज अ फैमिली and we don't actually we are quarreling among ourselves like that in the name of region language like that is it appropriate मैं लेट हूँ कोई बात एक दो अच्छा पार्क के विषय में 2 शब्द बोल दीजिए आपको छोड़ दे रहे हैं पार्क के विषय में आपको 6 महीने पहले का पार्क अभी के पार्क में कुछ फर्क दिखता है काफ़ी थोड़ा डेवलप हो रहा है काफ़ी भी है थोड़ा भी है मतलब दोनों मिक्सड है वेरी गुड अच्छा नाइस मीटिंग यू थैंक यू है ना अब यहाँ पर जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे फूड ग्रेन इज एक्चुअली थ्रोन देयर ओवर हियर प्रधान जी गुड मॉर्निंग थोड़ा सा रुकिए ना 1 मिनट ज़्यादा नहीं लेंगे समय अब यहाँ पे जैसे कि कल एक सज्जन ने बताया था इस पार्क का उम्र 15 साल है 15 साल से मैंने पार्क है ना वो तो शायद आपके दोस्त हैं वो मिस्टर राठी 12 जो भी हो 12-15 हो तो और कितना समय लगेगा इसको और ठीक ठाक होने दुरुस्त होने में कुछ तो लग रहा है कुछ हो रहा है इस हिसाब से तो हो ही ना नहीं होगा अच्छा उसने कहा कि सर जो अब देखो आप देखिए 2 महीना हो गए आपको 2 महीने से खूब ताकत लगा रहे हैं 2 महीने ज़्यादा 6 महीना हो गया 10 साल लगाए इसमें 6 महीना हो गया जी अपने 6 महीने हो गए हमने 10 साल लगाए पार्क नहीं सुधरा जितना हम साफ करके जाते हैं इतना ही गंदा हो जाता है तो जैसे मान के चलिए कि कभी कभी लोग करते करते थक जाते हैं जैसे मुझे भी लोग बोलते हैं इसको छोड़ दो क्या करोगे है ना लेकिन हमारा एक जिद है जब तक चल रहा है ना जब एकदम लाचार हो जाएंगे तो बात अलग होगा है ना अब यहाँ पे कल हमने देखा वो एक नया जिम आया है इधर में है ना और उसके लिए सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ DDA को उसके बाद उससे इसमें जो लोग जुड़े हुए हैं लेकिन एक बात ये भी है जैसे कि कुछ सफाई औजार जो दिया गया था वो तो खींचने से टेढ़ा हो जाता है ना तो इसकी भी तो लाइफ मुझे ज़्यादा नहीं लग रही प्राइवेट है जो भी हो है ना प्राइवेट जिसने भी दिया अरे दान पंडित को करते हो बढ़िया कपड़ा दो ना ट्रांसपेरेंट बाहर को दे रहे हो ना तो यहाँ भी अगर कॉन्ट्रैक्टर वाला काम करेंगे तो नहीं होगा है ना झुंझुना दे दिया लोग खुश हो गए ये तो नहीं होगा ना है ना अच्छा हम लोग उम्मीद करते हैं कि अच्छा एक बात और बनी एक दिन कल हमारे कोई लेडी हमसे पूछी कि सर 26 जनवरी क्यों नहीं मनाया गया हमने मालूम नहीं यार मैं तो यहाँ था नहीं हाँ ठंड की वजह से झंडा तो फहरा देना था वो भी नहीं झंडा वंडा तो किसी ने कहा फहराने के लिए हम तैयार थे मिठाई का भी तय हो गया था झंडे का भी तय हो गया था बशर्ते लोग ही नहीं आ रहे थे अच्छा हमारे 5-7 आदमी आए थे तो इसलिए उन सब लोगों ने कहा कि छोड़िए राम राम जी तो 5-7 आदमी में क्या मनाए कम से कम 20-25 आदमी तो होते अच्छा लेकिन वो तो ठीक है ये हमारा व्यक्तिगत सोच है मतलब ऐसा जैसे फिर हमने उसको ये कहा कि एक तो झंडा वहाँ पे परमानेंट टंगा हुआ है ऐसा नहीं कि झंडा उसको कैसे मना करते क्यों हमको तो मालूम नहीं थी क्यों नहीं हुआ सर पैसा नहीं था इसलिए नहीं हुआ हमें मालूम नहीं यार कैसा पैसा था किसी ने बताया होगा तो जो चलने वाले तो नहीं मालूम होगा जो बताएंगे या हम और आप बताएंगे ठीक ना चलिए उम्मीद करते हैं अच्छा एक दिन मैं आपसे वो ये वाला नहीं
और इंस्पेक्टर वाला के ऊपर मैं पूछना चाहूँगा कैसे लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप किसी दिन हमको समय या तो खड़ा खड़ा यहाँ, या किसी दिन एक बार बात है चाय पी लाने के लिए, एक दिन चाय कप पी लेंगे और थोड़ा बैठ के बात कर लेंगे, है ना। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद, है ना। पंडित जी राम राम। पंडित जी आप भी उर्दू दिया है, ये पन्नी है उर्दू दी आपने भी, आप उस पन्नियों पर डाल दो ना इस पन्नी को। तो अब यहाँ पर कुछ लोगों से बात करता हुआ, बात करने के बाद इसे विंड करूँगा, विंड करने के बाद कहीं ना कहीं विंड करने के बाद कहीं ना कहीं और एक वीडियो बनाने के बाद जाऊँगा। और एक लड़का है जिसमें मुझे लगता है कोई जोश से शायद कुछ मोमेंटम मिले। अब थोड़ी सी बात देखो, कल जिम आया है, उसके लिए डीडीए को धन्यवाद, है ना। चाहे जैसा भी आया, संख्या उसके जो मशीनरी वो कम दिख रहे हैं, ये जो पहले वाला ज़्यादा था, तो खैर कोई बात नहीं, कुछ तो शुरू हुआ, है ना। और उस मुहिम में मेरे साथ ज़रूर आओ, अपने जैसे या अपने छोटे बच्चों को लेकर के, बूढ़ों को नहीं, क्योंकि बूढ़ों में तो वो जो माथे में क्या क्या भर गया मालूम नहीं, है ना। और तुमसे मुझे उम्मीद है, हो सकता है यहीं कोई रास्ता निकल जाए, ठीक ना। और दूसरी बात, अगर मैं गलत बोलता हूँ तो प्रूफ करो कि मैं गलत हूँ। नहीं गलत तो नहीं है, मगर मैं आपकी हेल्प के लिए तो आ जाऊंगा, औरों का तो पता नहीं। कुछ तो मैं भी पकड़ लूँगा कुछ को, है ना। अब जैसे ये सज्जन है, लड़का है, फादर इसके इंस्पेक्टर हैं, उनका भी मैं किसी दिन अगर मौका मिला तो मैं उनका इंटरव्यू लूँगा, है ना। और इंटरव्यू लेने का मतलब होता है वैसे बच्चों को फ़ायदा होगा जो कि उस एरिया में जाना चाहता है, इसका दूसरा कोई मकसद नहीं है ना। अब यहाँ पे कबूतर का फिर से जमा बढ़ा, उसके बाद वह झंडा श्री राम का और एक झंडा तिरंगा का, लेकिन 26 जनवरी को यहाँ झंडा नहीं फहराया गया। लोग, हमने पूछा तो बताते ठंडा है, तो यहाँ पे सब तो सैनिक तो नहीं है, ठंडा हो या गर्मी हो, चाहे एक ही आदमी हो, झंडा फहराना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आई वॉज नॉट देयर ड्यूरिंग दैट डे, नो प्रॉब्लम, है ना। मन में जगह होने से हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर तुम्हें और क्या क्या लगता है कि पार्क में होना चाहिए? पहली बात तो होना तो बहुत कुछ चाहिए, हाँ, लेकिन ज़्यादा नहीं, ज़्यादा बोलोगे तो नहीं होगा, कुछ बता दो। मैंने तो और पार्क में देखा से वेटिंग मशीन भी लग रखी है, वेटिंग मशीन, मगर ऐसा यहाँ पे कहाँ पर है वो? इसी में बीच में? नहीं, द्वारका साइड। अच्छा, द्वारका साइड में। मगर ऐसा है ना, यहाँ पे अगर वो लग जाएंगी तो मेरे को लग रहा है सारे उखाड़ के ही ले जाएंगे उनको। अच्छा, लेकिन एक बात मुझे बताओ, अब उखाड़ के ले जाएंगे इसकी डर से हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये तो गलत है ना। जैसे मैं जिस स्कूल में था, लोग बोलते सब चोरी हो जाएगा, तो चोरी होने का मतलब थोड़ी होता है कि अपने स्कूल पढ़ाना बंद कर दो, है ना। हाँ, नहीं ना, वो तो एजुकेशन है ना। हाँ, नहीं तो ये भी एक बात है, आप जिस कोने में जाओ, जिस एरिया में जाओ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एजुकेशन देता है। एजुकेशन का मतलब नहीं होता कि स्कूल में हम जा रहे हैं, स्कूल को तो एक ज्ञान का मंदिर बोलते हैं। हाँ, तो बच्चे थोड़ा डिसिप्लिन में भी रहते हैं, यहाँ पे थोड़ा ऐसा कोई डिसिप्लिन वगैरह नहीं है। लेकिन कैसे चार्जेस वगैरह कुछ लगने लग जाए तो फिर सब डिसिप्लिन में आ जाएंगे, रूल वगैरह होने लग जाए पार्क में। ठीक, जैसे एक मिनट, शाम को इतने बजे बंद हो जाएगा। वहाँ पर साइन बोर्ड है 2 जिसमें कुछ लिखा हुआ है ना, सुन लीजिए। तो हमारा कहना है लिखा हुआ दिखता नहीं है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उस पर ध्यान दें, उस पर जो भी नियम कानून उसको लिखो ही नहीं, उसको इम्प्लीमेंट करो। जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक ऑर्डर है कि पब्लिक प्लेस पे लोग सिगरेट नहीं पिएंगे, लेकिन सड़क पे चलो तो कभी गांजा का धंध, कभी कुछ नहीं कुछ। इसका मतलब है उसका कोई मतलब नहीं हुआ, अपनी मर्जी से लोग जो करते हैं, है ना। या तो लोग पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे भी हैं तो फिर भी अनपढ़ जैसे काम करते हैं। लोग बोलते हैं रूल तोड़ने के लिए। अच्छा, लेकिन जब हथकड़ी लगेगी तो हाँ, वो तो हमने सुना था, प्रोमिसेज आर मेड फॉर, हमने वादा तोड़ने के लिए बनता है, लेकिन रूल्स भी इसी के लिए बने। अच्छा, रूल्स भी इसी के लिए बने हैं, है ना। बहुत बढ़िया। ये मेरा नहीं है, यूथ का है। यूथ का है, मतलब यूथ वैसे यूथ हैं जिनको इस विषय में कोई भी कुछ नहीं बताया गया, है ना, लगता है जैसे मुझे, है ना। ऐसे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो बहुत 365 आर्टिकल्स वगैरह हैं, लेकिन हाँ, तो लेकिन एक बात ये भी बोलते हैं कि चाइना में बहुत कम नियम है लेकिन वो सब लागू होता है। हिंदुस्तान में बहुत नियम है लेकिन जो क्रिमिनल है वो बच जाता है, यार वहाँ पे एक भी क्रिमिनल नहीं बचता है। नहीं, वहाँ तो ऐसा है ना, वो तो फिर पूरा वो लेते हैं ना, एकदम स्ट्रिक्ट है एकदम लोग, वो एकदम एक्शन लेते हैं। हाँ, तो सुनवाई होती तो चलो थोड़ा घूमते घूमते इधर आते हैं, है ना। अब यहाँ पे मुझे लगता है जितने लोग हैं उसमें अच्छे अच्छे विचार आते हैं, लेकिन निगेटिव वाले भी हैं जिनको है कि चलो जैसे चलता चलने दो। गुड मॉर्निंग सर, आपसे 2 विचार ले लें? नहीं, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर ये क्लीनिंग डिवाइस with the help of which sanitation was made, and this you can say it about the debris was actually collected and piled up here, there, over here. And I do think it about that if majority comes, particularly in the mission,
to make the park to be sanitated, certainly the thing will be actually got. But still, Maybe. दे है ना, फिर भी दिल्ली दूर है। दिल्ली दूर का मतलब है पार्क दूर है, पार्क को साफ करने का। या मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, कितने लोग कितने तरह का दिमाग लगा रखे हैं पता नहीं, है ना, पता नहीं कैसे मैं जी पाते हैं मालूम नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ का वीडियो में विंड करता हूँ। फिर से नज़ारा देख लीजिए, ये घर है ना, घर से आदमी नहीं दिख रहे हैं सबके सब, मुझे लगता है कुहासा की वजह से या जो भी वजह हो, या दिल्ली में लोग लेट से सोते हैं, लेट से जगने का कल्चर है, जैसा मैं समझता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ दिस मच, थैंक यू वेरी मच।